चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार का दोस्तों लगभग 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो। अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा तो इस नंबर से आप लोग का 10 नंबर बिल्कुल फिक्स है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। 80 ऑब्जेक्टिव काम नहीं होते, बहुत ज़्यादा, इसको पढ़ लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और ले लीजिएगा। चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, यानी कि जो जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण होता है दोस्तों किनके स्तर पर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना, प्रतिलेखन और अनुवादन ये दोनों पर है दोस्तों। आपका क्या होता है, तो जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण होता है। तो याद में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि सैटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन है। देखिए, सैटेलाइट DNA दोस्तों एक उपयोगी साधन है। तो कैसा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है फोर्सिंगिक विज्ञान का है, यानी कि सैटेलाइट जो DNA जो होता है दोस्तों एक उपयोगी साधन है। किसके लिए, तो याद रखेगा फोर्सिंगिक विज्ञान के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए। और भी तैयारी करना चाहते हो तो गूगल पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर। चलिए, यहाँ से थर्ड नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि RNA के, यानी कि RNA किस रूप में संरचना जो होता है दोस्तों ट्रिपानी जैसा होता है, यानी कि ट्रिपानी जैसा दोस्तों संरचना किसका होता है। चलिए, बिल्कुल tRNA जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो संरचना होता है वो ट्रिपैनी जैसा होता है। तो यहाँ से याद में रखिएगा डी नंबर, tRNA जो होता है दोस्तों RNA के संरचना में दोस्तों ये ट्रिपैनी होता है। तो याद में रखिएगा डी नंबर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ से 4 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि ऑटोसोमल, ठीक ना ये सुन, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिस्ट्रैक्शन के कारण होने वाला जो रोग होता है वो कौन होता है। तो ये जो रोग होता है दोस्तों वो डाउन सिंड्रोम होता है, यानी कि जो ऑटोसोमल जो प्राथमिक नॉन जो डिस्ट्रैक्शन होता है दोस्तों वो जो रोग है दोस्तों उसी को हम लोग डाउन सिंड्रोम रोग कहते हैं। तो याद में रखिएगा डियर स्टूडेंट, डी नंबर हो जाएगा। जितना मैं करा रहा हूँ बस आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए, 5 नंबर में कहा जा रहा है DNA तथा RNA समान भस्म होता है। देखो, DNA तथा RNA में जो समान भस्म होता है दोस्तों वो कौन होता है, ये आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, यानी कि DNA तथा RNA में समान दोस्तों होता है, ठीक है। DNA जो होता है और RNA समान होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बहुलक के नाते ऐसा होता है, DNA RNA समान होता है। तो ध्यान रखिएगा सी नंबर। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट दोस्तों शब्द होते हैं, यानी कि कितने कूट शब्द होते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा 3। चलिए, मात्र 5-10 सेकंड में जाने कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए, सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जाना। चलो, कहा जाए दोस्तों आनुवांशिक कूट जो होते हैं कितने शब्द का होता है, यानी कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट के लिए शब्द होते हैं। तो याद रखिएगा वो 3 कूट के लिए शब्द होता है। तो डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि यूरासिल किससे संबंधित है, यानी कि यूरासिल होता है मेरे प्यारे साथियों किससे संबंधित है। तो याद रखिए यूरासिल जो होता है दोस्तों RNA से संबंधित है, यानी कि जो यूरासिल होता है दोस्तों वो किससे संबंधित होता है, तो RNA से संबंधित होता है। और भाई DNA आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये थायमिन से संबंधित होता है, यानी कि यूरासिल जो है दोस्तों RNA से संबंधित है। अगर DNA पूछेगा तो थायमिन, ये आपका दोस्तों थायमिन से संबंधित होता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा यूरासिल के लिए RNA से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला जो एंजाइम होता है दोस्तों वो कौन होता है, यानी कि द्विगुणन जो होता है उसमें प्रयुक्त होने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन होता है। तो उसमें दोस्तों DNA पॉलीमरेज का यूज होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कमाल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्विगुणन में जो प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है वो DNA पॉलीमरेज है।
चलिए यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि मनुष्य में जो हिमबंधता का जो मुख्य कारण है, जो मनुष्य होता है दोस्तों उसमें हिमबंधता का जो कारण होता है दोस्तों वो क्या होता है, इनमें से कौन से कारण होता है दोस्तों मनुष्य में हिमबंधता का कारण, कि हिम अंधता जो होता है वो किसके कारण होता है। चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, यूवी बीटा किरण का अवशोषण के कारण, यानी कि युवा बीटा का क्या होता है, अवशोषण होता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 10 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। देखो न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमर है दोस्तों वो क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है। तो ये याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल जो है ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डीएनए के दोस्तों क्या कहा जा रहा है, डीएनए पायरिमिडियन में पाया जाता है। देखो जो डीएनए का जो पायरिमिडियन होता है उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए के पायरिमिडियन में दोस्तों वो क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है साइटोसिन जो होता है और थायमिन जो होता है डीएनए में, यानी कि डीएनए का जो पायरिमिडियन होता है उसमें पाया जाता है। तो ये भी काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, ए नंबर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। देखो ट्रांसफार्मर जो, देखो ट्रांसफर, ठीक ना, ये सुन क्या कहा जाए, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संवेदनशील आरएनए के कोडन से बांधता है, तो इस बांधता को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी बांधता को हम लोग एंटी कोडन कहते हैं। यानी कि ट्रांसफर जो होता है दोस्तों आरएनए में पाए जाने वाला जो 3 क्षारक जो होते हैं दोस्तों क्रम से क्या है, संवेदवाहक आरएनए का कोडन होता है, ये जो होता है दोस्तों एंटी कोडन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए सी नंबर। चलिए यहाँ से दोस्तों 13 नंबर में कहा जा रहा है कि सहगलता समूह उस कोशिका के लिए उपयोगी है, यानी कि उस कोशिका के लिए है दोस्तों जिसमें क्या होता है 2n बराबर 14 है। तो आपका दोस्तों n का जो वैल्यू आएगा वो 7 आएगा। क्या आएगा 7, क्योंकि सहगलता समूह का दोस्तों कोशिका के लिए जो n का वैल्यू आएगा वो आपका 7 आएगा। तो यहाँ से याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो एक ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि ऑपरॉन मॉडल प्रस्थापित किया, यानी कि ऑपरॉन मॉडल है दोस्तों उसको जो प्रस्थापित जो किए थे जैकोब तथा मैनोड ने प्रस्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ऑपरॉन मॉडल जो प्रस्तुत किए थे जैकोब और मैनोड ने। चलिए यहाँ से 15 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों अंधापन, ठीक ना दोस्तों, अंधापन कुछ मामलों में इलाज में जो होता है दोस्तों ग्राफ्टिंग है, तो दांता के आंख का कौन सा हिस्सा प्रयोग में ले जाते हैं, कि कौन सा हिस्सा दोस्तों प्रयोग में ले जाता है, तो वो जो होता है दोस्तों कॉर्निया का यूज़ किया जाता है। यानी कि अंधापन जो होता है दोस्तों कुछ मामलों में जो है इलाज में ग्राफ्टिंग है, तो दांता के दोस्तों आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता था, जाँच के समय कॉर्निया लिया जाता है। तो सी नंबर। देखो बाध्यता में रोगी नहीं पहचान पाता। देखो जब बाध्यता हो जाता है, जब बाध्यता होता है तो उस कंडीशन में जो रोगी होता है क्या नहीं पहचान पाता है, तो लाल और जो हरा अंग हो, लाल और हरा रंग जो होता है दोस्तों उसको नहीं पहचान पाता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, तो लाल और हरा रंग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए कहा जाए दोस्तों कि लैक ऑपरॉन दमनकारी दोस्तों प्रोटीन जोड़ता है, यानी कि लैक जो आपका दोस्तों जो डोमरॉन होता है दमनकारी प्रोटीन दोस्तों क्या हो आपका जोड़ता है, तो याद रखिएगा प्रचाल अस्तर को दोस्तों जोड़ता है। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो निम्नलिखित में से दोस्तों अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से अनुलेखन जो है दोस्तों किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए, तो याद रखें डीएनए जो मिथाइलेज होता है दोस्तों, डीएनए मिथाइलेज इसके लिए जो होता है ये आपका महत्वपूर्ण अनुलेखन होता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथ, तो डीएनए मिथाइलेज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो यहाँ से 24 देखिए यहाँ से कहा जाए दोस्तों 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक कोडन तथा एंटी कोडन पाया जाता है, यानी कि प्रति जो कोडन होता है और एंटी जो कोडन होता है ये समानता पाया जाता है, किसमें ये दोस्तों मुख्यतः होता है, तो याद रखेगा वो जो होता है दोस्तों tRNA जो होता है इसमें होता है, यानी कि tRNA पर होता है। तो याद रखेगा प्रति कोडन और एंटी कोडन जो होता है tRNA पर पाया जाता है, tRNA, तो याद रखेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखो ऐच्छिक जिन के बहुलीकरण है तो किसका उपयोग कर सकते हैं, कि ऐच्छिक जिन है तो किसके बहुलीकरण का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों, पीसीआर का यूज किया जाता है। क्या सर जी? पीसीआर का यूज किया जाता है ऐच्छिक जिन के लिए, बहुलीकरण के लिए। तो याद रखेगा बी नंबर। चलिए डीएनए के दोस्तों बाइलक में क्या होता है, देखो डीएनए जो वयस्क होता है दोस्तों, बाइलक जो होता है उसमें प्रति समांतर दोस्तों ध्रुवता होता है। क्या होता है? प्रति समांतर ध्रुवता होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए वैक्स। चलिए डीएनए जो संश्लेषण के समय बांधने वाला जो खंड होता है वो क्या होता है? डीएनए संश्लेषण के समय बांधने वाला जो खंड होता है वो खंड क्या होता है डीएनए के दौरान? तो वो दोस्तों ओकाज़की खंड होता है। क्या होता है? डीएनए संश्लेषण के समय बांधने वाला जो खंड होता है वो ओकाज़की खंड होता है। तो याद रखिएगा सी नंबर। चलिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर में कहा जा रहा है कि बाहरी डीएनए को दोस्तों मेजबान कोशिका में लाने हैं तो किसका उपयोग कर सकते हैं? ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए बिल्कुल जिनगन का यूज कर सकते हैं, यानी कि बाहरी जो डीएनए जो मेजबान होता है दोस्तों कोशिका, उसको लाने के लिए हम लोग जिनगन का यूज करते हैं। तो ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों एक सही क्रम में डीएनए खंड जुड़ता है, यानी कि एक सही क्रम में जो डीएनए जो क्रम होता है दोस्तों किस रूप में जुड़ता है? तो आरएनए के पॉलीमरेज के द्वारा दोस्तों जुड़ता है, यानी कि एक सही अनुक्रम जो होगा दोस्तों डीएनए के लिए जो खंड जुड़ता है वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा दोस्तों जुड़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक जाति के लिए अनुपात दोस्तों कौन सा है? देखिए एक जाति के लिए जो अनुपात होता है मेरे प्यारे साथियों वो कौन है? एक जाति के लिए अनुपात आप लोग ये चैप्टर पढ़ेगा तो ए प्लस सी जो होता है दोस्तों बाटा में टी प्लस जी आपको याद रखना है। ए क्या जी क्या ये सब आपको बारीकी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा दोस्तों। तो याद रखिए एक जाति के लिए जो अनुपात स्थित होता है ए प्लस सी पर बराबर दोस्तों आपका टी प्लस जी होता है। चलिए यहाँ से 26 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों डीएनए रिपेयरिंग होता है, यानी कि जो डीएनए जो रिपेयरिंग होती है वो क्या होता है? डीएनए रिपेयरिंग। तो याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा दोस्तों डीएनए क्या होता है? रिपेयरिंग यानी कि कवर होता है। ठीक ना मेरे प्यारे, ऑप्शन बी। चलिए अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? देखो अनुलेखन के दोस्तों दौरान जो भाग लेने वाला जो एंजाइम होता है वो आपको डीएनए पॉलीमरेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ से देख लीजिए डी नंबर में हो जाएगा, यानी कि अनुलेखन के दौरान जो भाग लेने वाला जो एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो डी नंबर। देखो ओकाज़े के फ्रेगमेंट्स कब बनता है? देखो ओकाज़ा के जो फ्रेगमेंट्स होता है दोस्तों डीएनए के दोस्तों पैसगामी जो स्टैंड होता है उनके द्वारा दोस्तों बनता है, यानी कि ओकाज़ा के जब फ्रेगमेंट्स जो बनता है मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना डीएनए जो होता है पसगामी स्टैंड की ओर दोनों में बनता है। तो ये आप लोग देख लीजिए ओकाज़ा के कब बनता है? तो डीएनए पसगामी स्टैंड में और दोनों बनता है। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखेगा सी नंबर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 29 नंबर में कि कौन सा मुक्ता अनुलिखित है, यानी कि कौन है दोस्तों जो अनुलिखित है? बताइए कौन सा दोस्तों है वो अनुलिखित है? तो याद रखें उच्च पुनरावृत्ति डीएनए जो है दोस्तों ये क्या है? अनुलिखित है, यानी कि उच्च पुनरावृत्ति डीएनए जो है दोस्तों अनुक्रम जो है क्या है? ये अनुलिखित है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट्स सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 30 नंबर में कहा जा रहा है डीएनए द्विघनन भी कहलाता है। देखिए डीएनए जो द्विघनन भी दोस्तों कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है? तो याद रखें दोस्तों वो आपका अनुवादन कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? अनुवादन। ये भी काफी कमाल का क्वेश्चन है। डीएनए जो द्विघनन जो होता है दोस्तों यह कहलाता है तो अनुवादन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि डीएनए के बी रूप में, यानी कि डीएनए के जो बी रूप में जो हेलिक्स जो एक चक्कर लगाता है वो कितना एनएम का लगाता है? एक चक्कर होता है उसका। ठीक ना डियर, यानी कि डीएनए के जो बी रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 30 एनएम तक होता है। 30 एनएम आप लोग देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो डी नंबर में दिख जाएगा 30 एनएम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि लैक ऑपरॉन एक घटक नहीं है। देखिए लैक जो आप ऑपरॉन दोस्तों घटक नहीं है, तो किसका घटक नहीं है? तो याद रखना दोस्तों प्राइमर जिम का जो होता है वो नहीं होता है। प्राइमर जिम जो होता है इसका जो होता है लैक ऑपरॉन घटक नहीं होता है। तो यहाँ से देख लीजिए प्राइमरी जिम आपको ए नंबर में दिख जाएगा। चलिए 33 नंबर में कहा जा रहा है कि ओकाज़ा के खंड क्या है?
अभी आपको हम बताए हैं दोस्तों, ओकाज़ो के जो खंड होता है ये लेजिंग स्ट्रैंड और डीएनए पर के छोटे खंड होते हैं। क्या होता है डीएसएन लेजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड। मान लीजिए लेजिंग स्ट्रैंड इस प्रकार से होता है, डीएनए का एक छोटा सा खंड होगा तो इसी को हम लोग ओकाज़ा के खंड कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। देखिए यह भी आपको थोड़ी देर पहले आप लोगों को शायद पता होगा कि डीएनए में जो प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, तो देखो टीएनए हम टीआरएनए बता चुके, एमआरएनए बता, आरएनए बता चुके, लेकिन प्रोटीन का दोस्तों से संश्लेषण नहीं किया जा सकता, संश्लेषण इसका होता ही नहीं है, तो डी नंबर। चलिए डीएनए में डुप्लेक्स का कुंडलीकरण है। देखिए जो डीएनए होता है दोस्तों उसमें डुप्लेक्स का जो कुंडलीकरण होता है वो क्या है, तो उसमें दोस्तों समानांतर है दोस्तों, यही आपका क्या है डुप्लेक्स का दोस्तों क्या है, तो कुंडलीकरण है। क्या है डीएनए में जो डुप्लेक्स का जो कुंडलीकरण है वो समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। चलिए यहाँ से 36 नंबर में कहा जा रहा है कि डीएनए द्विकुंडली मॉडल दिया, यानी कि जो डीएनए का जो द्विकुंडली जो मॉडल है वो कौन वैज्ञानिक दिए, तो याद रखिएगा डीएसएन वाटसन व क्रिक ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटसन व क्रिक ने ये डीएनए द्विकुंडली मॉडल दिया था। चलिए 37 नंबर में कहा जा रहा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है, यानी कि पॉलीमरेज जो श्रृंखला अभिक्रिया है दोस्तों इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या है, तो डीएनए का दोस्तों परिवर्धनीकरण जो है पॉलीमरेज श्रृंखला जो अभिक्रिया का कार्य होता है, तो यहाँ से देख लीजिए डी नंबर में दिख जाएगा। चलिए 38 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि एक एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं, तो कितना होता है दोस्तों, तो वो आपका एक होता है, यानी कि दोस्तों एक एमआरएनए के अमीनो अम्ल के कोड के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें एक कोड की आवश्यकता होती है, एक कोड आप लोग देख लीजिए ए नंबर में दिख जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेगा तो अच्छा 39 नंबर, अच्छा न्यूक्लियोसाइड क्या, देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसाइड जो है दोस्तों नाइट्रोजनी क्षारक प्लस सैकरा होता है, यानी कि मेरे प्यारे साथियों ये जो होता है न्यूक्लियोसाइड जो होता है नाइट्रोजनी क्षारक और सैकरा होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल टाइट क्वेश्चन है, तो ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि संदेश वाहक आरएनए में कितने अम्ल के लिए कोडन बनता है, यानी कि संदेश वाहक जो आरएनए होता है दोस्तों इसमें कितने अम्ल के लिए कोडन बनता है, कितने अम्ल के लिए कोडन ये बना पाता है, कितने के लिए सक्षम है, तो इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। कमाले का क्वेश्चन है तो कुछ विद्यार्थी करने से बता ही दीजिए। अच्छा ठीक है देखिए कहा जा रहा है दोस्तों के संदेश वाहक जो आपको आरएनए में जो होता है कितने अम्ल के कोडन बनता है, तो 3 कोड के बनते हैं, तो याद रखिएगा सी नंबर। चलिए 41 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि आरएनए के किस रूप में क्लोवर दोस्तों लेख के समान संरचना होता है, यानी कि आरएनए जो होता है मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या है किस रूप में क्लोवर जो लिप होता है दोस्तों, क्लोवर लिप समान संरचना होता है, यानी कि समान जो संरचना होता है वो टीआरएनए में होता है। यहाँ से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि अनुवादन या हस्तांतरण में बनता है, देखो अनुवादन या हस्तांतरण में जो बनता है वो कौन कौन बनता है, तो आपका आरएनए से प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन, तो यहाँ से देख लीजिए आरएनए से प्रोटीन जो निर्माण करेगा दोस्तों अनुवादन या हस्तांतरण में बनता है, तो आरएनए से प्रोटीन बनता है, यानी कि अनुवादन या हस्तांतरण होगा तो उसमें आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से आरएनए नहीं, तो आरएनए से प्रोटीन, ये याद रखना आरएनए से प्रोटीन आपका बनता है ना कि प्रोटीन से आरएनए, तो याद रखिएगा ये नंबर। चलिए प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है मेरे प्यारे, प्लाज्मिड के लिए जो संदर्भ है जो सत्य जिन हस्तांतरण में बहुत प्रयोग होता है, यानी कि प्लाज्मिड जो संदर्भ में के लिए जो सत्य है इसमें जिन हस्तांतरण बहुत प्रयोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें यूज होता है प्लाज्मिड के संदर्भ में, ये आपका दोस्तों सही कथन है कि जिन हस्तांतरण बहुत प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा। चलिए 44 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का परसेंट कितना होता था, मैंने पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन 500 नंबर में डाला था दोस्तों, उसमें 50% बताया था, जिसमें से आपका 32% होता है, तो यहाँ से देख लीजिए डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है, यानी कि प्रारंभ कूट है वो कौन है,
देखो प्रारंभ जो कोट होता है दोस्तों AUG एंड आपको GUG दिख जाएगा। AUG और GUG दोस्तों क्या एक प्रारंभ कोट है, तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन। चलिए अनुलेखन के समय DNA का वह सेल जिस पर RNA पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर देना है। चलिए आपको लिए दोस्तों छोड़ दिए, आप लोग ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए 47 में कहा जा रहा है दोस्तों कौन है मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ होता है दोस्तों वो ट्रांसपोजन होता है। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है, यानी कि ट्रांसपोजन जो होता है दोस्तों मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि एक अनुवांशिक आसल के उत्परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन के लिए एक कारण एक जीव में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन को पहले समझो। एक अनुवांशिक आसल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है, तो RNA का अनुलेखन पैटर्न के अकॉर्डिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये आप लोग बात को समझिएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा RNA अनुलेखन पैटर्न के द्वारा। चलिए RNA में दोस्तों पायरिमिडियन पाया जाता है। देखो जो RNA में जो पायरिमिडियन जो होता है दोस्तों पाया जाता है, तो ये आपका दोस्तों साइटोसिन और यूरासिल में पाया जाता है RNA में पायरिमिडियन, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से 50 नंबर देखिएगा दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान प्रतिक्रिया रुक जाती है, तो निम्नलिखित में से किस समूह को दोस्तों होता है, इस समूह को बताइए। तीनों में से एक, इसे कौन रोक सकता है, तो तीनों में से दोस्तों वो आपका जो रोक सकता है USG UGA UAA जो होता है दोस्तों ये आपको रोक सकता है। यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के समय किसी स्थान पर प्रक्रिया रुक जाए तो वो दोस्तों आपका जो समूह होता है तीन वो दोस्तों वो आपका USG UGA UUA। तो आपको याद रखना मेरे प्यारे साथ, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाइए। अगर PDF नोट्स आप लोग सभी सब्जेक्ट का लेना चाहो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज़रूर लीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है। ट्रांसक्रिप्शन की जो समाप्ति होती है दोस्तों R प्रोटीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा से जी, R प्रोटीन के द्वारा। तो याद रखिएगा सी नंबर। सभी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। कहा जरा DNA से RNA की भिन्नता है। देखिए DNA से RNA की भिन्नता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखा डीऑक्सी राइबोज रहने के कारण, डीऑक्सी का मतलब क्या है, DNA का फुल फॉर्म डीआइबोस राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पर दोस्तों DNA से RNA की भिन्नता है वो डाइबोज डीऑक्सी रहने में, और इसमें क्या है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसमें हो जाता है, लेकिन इसमें क्या डीऑक्सी है। तो ऑप्शन सी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि DNA इनमें से किस अनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि DNA है दोस्तों इनमें से किस अनुवांशिक पदार्थ है, DNA बताइए कैसा अनुवांशिक पदार्थ है। तो याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, बैक्टीरियोफेज होता है दोस्तों, DNA होता है आपका अनुवांशिक पदार्थ। तो याद में रखिएगा डियर स्टूडेंट बी नंबर। चलिए 54 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन नाइट्रोजन बेस से दोस्तों RNA में नहीं पाया जाता है। यानी कि कौन है दोस्तों नाइट्रोजन बेस RNA में नहीं पाया जाता। तो आपका दोस्तों वो थाइमिन होता है। कौन होता है, थाइमिन, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थाइमिन। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि ऑपरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है। यानी कि ऑपरॉन जो मॉडल है दोस्तों वो कौन प्रदर्शित करता है, ऑपरॉन मॉडल। चलिए जीन का जो रेगुलेशन होता है यही आपका ऑपरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से सी नंबर हो जाएगा, ऑपरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन, तो सी नंबर। चलिए इनमें से कौन दोस्तों नाइट्रोजीनस यानी कि नाइट्रोजीनस बेस DNA में नहीं होता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए बहुत ही झकास का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यूरासिल जो होता है मेरे प्यारे साथियों बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि DNA में दोस्तों कौन सा नाइट्रोजीनस बेस DNA नहीं पाया जाता, तो यूरासिल नहीं होता। बाकी आपका थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन ये सब है, लेकिन यूरासिल नहीं होता है। चलिए 57 नंबर देखिए 57 कहा जा रहा है दोस्तों कि DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, ट्रांसक्रिप्शन।
यहाँ से देख लीजिए ट्रांसक्रिप्शन आपको दिख जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कमाल का क्वेश्चन है, सभी याद कर लीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, लेकिन ये प्रश्न आपके 2018 में पूछा तो पढ़ लेने में क्या एक बार, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। कहा जाए कि दात्र कोशिका सुरक्षवा में लाल रक्त जो कान के आकार का जो उभयतल होता है दोस्तों, डिस्क हाशिया के आकार में परिवर्तन का एक मुख्य कारण जो बनता है वो कौन बनता है, तो बीटा ग्लोबिन जो होता है दोस्तों, जिनके 6वें कुट पर GAG और GUG द्वारा दोस्तों क्या होता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो सो मेरे डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर में कहा जा रहा है कि एक मोनो क्या कहा जा रहा है दोस्तों, एक मोनोसिस्टोजेनिक संरचनात्मक जीन में कोट के लेखन का अनुक्रम दोस्तों क्या कहलाता है, तो ये जो अनुक्रम होगा दोस्तों, इसी अनुक्रम को हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तित्व, यानी कि एक मोनोसिस्टोजेनिक संरचनात्मक जीन में कोटे लेखन अनुक्रम आपका दोस्तों व्यक्तित्व कहलाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, सरकारी संगठन जो अनुवांशिक रूपांतरित जीव शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवा एवं दोस्तों जीवों के आरंभ होने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है, वो आपका कौन सा समिति के द्वारा ये दोस्तों होता है, तो अनुवांशिक अभियांत्रिक संस्कृति समिति के द्वारा। तो याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है 62 नंबर में, एक सैटेलाइट डीएनए में निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन है। देखो सैटेलाइट के लिए दोस्तों पूछा तो याद रखें जीन प्रौद्योगिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीन प्रौद्योगिकी, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है दोस्तों 63 नंबर, अनुवर्ध पुनरावर्तक के विभिन्न दोस्तों संख्या का आकार होता है, यानी कि जो विभिन्न संख्या का जो आकार होता है दोस्तों 20 से लेकर के 150 के भी तक होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आरएनए के आधार के अनुक्रम दोस्तों का सही अनुक्रम डीएनए में क्या होगा, तो इसका जो दोस्तों सही क्रम जो होगा TAGCGGACT जो होगा दोस्तों, इसका एक सही अनुक्रम होगा, ये निकालना भी बता देंगे, बी नंबर हो जाएगा। चलिए टोबैको मोज़ाक जो विषाणु का अनुवांशिक प्रदाता निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि टोबाक जो होता है दोस्तों, टोबैको मोज़ाक विषाणु के लिए अनुवांशिक जो पदार्थ होगा दोस्तों वो कौन होगा, तो ये आरएनए का कुंडलिनी होता है। क्या होता है, आरएनए का कुंडलिनी, तो ऑप्शन बी। चलिए 67 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में कौन कौन दोस्तों आपका नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं, यानी कि नाइट्रोजिनस जो क्षार होते हैं वो आपका कौन होते हैं। चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे साथ, तो एडेनिन और गुआनिन जो होता है डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में आपका दोस्तों नाइट्रोजिनस क्षार होता है। कौन कौन, तो एडेनिन और गुआनिन। तो याद रखिएगा डी स्टूडेंट सी नंबर ऑप्शन। चलिए किसी भी डीएनए में दोस्तों कूट जो होता है CAGAC के द्वारा दोस्तों क्या है, प्रतिकूट होता है। तो ये क्या कहलाता है, जो प्रतिकूट होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है बताइए। चलिए बेहतर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, CUG आपको याद रखना है, यानी कि किसी भी डीएनए में GAC के प्रतिकूट जो होगा दोस्तों आपका CUG होगा। क्या होगा, CUG, ठीक ना मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑपरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। लैक ऑपरॉन है, इसमें दोस्तों X, Y और A होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक ऑपरॉन में। तो याद रखिएगा सी नंबर इज द ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुकेंद्रीय टीआरएनए और 5sRNA में दोस्तों और sRNA में अनुलेखन का जो अंतर्गत है दोस्तों वो क्या है, इसका अंतर्गत क्या है, तो आपको याद रखना RNA का पॉलीमरेज 3, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में पूछा है। चलिए डीएनए के दोस्तों किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होता है। चलिए बताइए डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन है, आप लोग लगा दीजिए 70 नंबर। कहा जा रहा है कि डीएनए के द्विगुणन में दोस्तों किस संरचनात्मक के लिए भूमिका होता है, किस संरचनात्मक के लिए। चलिए बिल्कुल डीएनए पॉलीमरेज के लिए होता है। क्या डियर स्टूडेंट, डीएनए पॉलीमरेज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या अर्थ है, यानी कि डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होता है उसका अर्थ क्या है, संतान के सही माता पिता की पहचान करना, बिल्कुल। और फॉरेंसिक के दोस्तों विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, ये भी संदिग्ध माता पिता की जानकारी। देखो ये सभी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि डीएनए जो होता है सभी के लिए लागू हो जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
मक्का में जंपिंग जिन की खोज किया। देखिए मक्का मदिरा आप लोग तो जानते होंगे दोस्तों। चलिए यहाँ से देखिए बासवरा दोस्तों मैक्लेटोनिक ने दोस्तों मक्का जंपिंग की खोज किया। चलिए यहाँ से सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, डीएनए के कूट पराक्रम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये आपका हेक्सोन कहलाता है। चले मेरे प्यारे साथियों, ये आपका दोस्तों लगभग 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। समझिए लगभग VVI ऑब्जेक्टिव का से आपका दोस्तों था वो 80 को ही क्वेश्चन था, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। PDF नोट्स के लिए आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग पूरा PDF नोट्स आप लोग ले सकते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। व्हाट्सअप मैसेज जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।